अयोध्या से चले तो हरसि चले मुनि भय हरन, विश्वामित्र जी के आश्रम से चले तो हरसि चले मुनिवर के साथा। लेकिन अहिल्या जी के उद्धार के बाद चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। हर्ष नहीं। हर्ष क्यों नहीं है? राम जी उदास हो गए। क्यों? अपने स्वभाव के कारण। क्या स्वभाव है उनका? सुन सीतापति शील स्वभाव। विनय पत्रिका। शिला साप संताप विगत भई परसत पावन पांव, और दई सुगति सोना हेरी हरस ही चरण छुए पछिताव। राम जी को लगता है कि लीला बस ही सही, पर यह ऋषि पत्नी है, ब्राह्मणी है, इनके चरणों में तो मुझे सिर रखना चाहिए, पर मुझे इनके सिर पर चरण रखना पड़ा, पाप हो गया है, प्रायश्चित कर लो। ऋषि पत्नी के सिर पर चरण रखना पड़ा, तो पाप का प्रायश्चित कहाँ होगा? का तीर्थ में। तो तीर्थ की विधि है, महात्म श्रवण करे, स्नान करे, दान करे। भगवान गंगा जी किनारे गए और गादि सून सब कथा सुनाई, जई प्रकार सुरसरी मही आई। ये महात्म श्रवण। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए स्नान, और फिर दान विविध दान मही देवन पाए। और जब राम जी को लगा कि प्रायश्चित हो गया, तो फिर तुलसीदास जी लिखते हैं, हरसि चले मुनि वृंद सहाया, बेग विदेह नगर नियर आया। और वे विदेह नगर पधारते हैं, आम्र वाटिका में विश्राम करते हैं गुरुदेव की आज्ञा से। विश्वामित्र जी के आगमन का समाचार जानकर महाराज जनक अपने सहयोगियों के साथ, विद्वज्जनों के साथ, विप्रजनों के साथ पधारते हैं। विश्वामित्र जी का दर्शन, चरण वंदन, अभिनंदन कर ही रहे थे, कुशल मंगल की चर्चा हो ही रही थी, बैठे ही थे, तब तक तही अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। और राम जी की सुंदरता देखी तो भयो विदेह विदेह विसेठी। जनक जी तो देखते रह गए। उठे सकल जब रघुपति आए, जगह छूट गई, सब उठकर खड़े हो गए। सामान्य शिष्टाचार के अनुरूप तो यह आचरण नहीं है। जनक जी वयोवृद्ध हैं, ज्ञान वृद्ध हैं, राम जी बालक हैं। वृद्ध के आगमन पर बालक स्वागत के लिए खड़ा हो, यह तो ठीक, पर बालक के आगमन पर वृद्ध स्वागत में खड़े हो, अरे बात यह शिष्टाचार की नहीं है, लौकिक बात नहीं, अलौकिक सौंदर्य है। और फिर दूसरा भाव यह है कि ये सब ब्रह्मज्ञानी है, और ब्रह्मज्ञानी कहाँ बैठता है? अपने स्वरूप में। आत्मन्यो आत्मना तुष्टा, ब्रह्म भाव में। लेकिन वो जगह छूट गई। उठे सकल जब रघुपति आए। क्यों छूट गई? का राम जी की सुंदरता देखी तो जो ब्रह्म भाव में थे वह जगह छूट गई। बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। और पूछते ये कौन है? विश्वामित्र जी कहते ये सबको प्रिय है। फिर लौकिक परिचय दिया, यह है महाराज दशरथ के पुत्र हैं। जनक जी को तो लग रहा है कि ब्रह्म है। विश्वामित्र जी ने कहा ब्रह्म तो एक, ये तो दो हैं। तो स्वरूप से एक है, रूप से दो हैं, पर ये नेत्रों के विषय, ये तो दर्शन हो रहा है ना। और ब्रह्म तो इंद्रियों का अविषय है, गोतीत है, इंद्रियातीत है। तो आपके ज्ञान सिद्धांत के अनुरूप तो वह ब्रह्म इंद्रियों का विषय नहीं, पर इनका तो दर्शन हो रहा है। जनक जी ने कहा कि हाँ, सिद्धांत की भी रक्षा हुई है और दर्शन भी हो रहा है। कहा कैसे? जहां यह कहा गया कि वह ब्रह्म इंद्रियों का विषय नहीं है, उसका अर्थ है कि इंद्रियां उस तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन वह तो इंद्रियों तक पहुंच सकता अगर चाहे। आंख उस तक नहीं पहुंच सकती, पर वह तो आंख तक पहुंचे। बुद्धि उस तक नहीं पहुंची, वह बुद्धि तक पहुंचा है। और इसीलिए नयन विषय मोह कहाँ भयो, सो समस्त सुख मूल, सबुई लाभ जग जीव कहाँ भय ईश अनुकूल। इस तरह जनक जी आनंदित होते हैं। अब सबको लेकर आए, पर नगर में ठहराए कहाँ? अब ज्ञानी जी के यहाँ सगुण भगवान आ गए, तो एक सुंदर सदन, उसे लेकर ठहराया। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहां बास लय दीन भुआला। लिया किससे? जिसका था उससे। तो सुंदर सदन किसका? सिय निवास सुंदर सदन। श्री सीता जी से कहा ये भवन हमें दे दो बेटी, इसमें भगवान ठहर जाएं। भक्ति के भवन में भगवान ठहर जाएं।
और सीता जी बोली फिर मैं कहाँ रहूंगी? कहा बेटी तुम मेरे भवन में रह जाओ, यही जीवन की सार्थकता है। भक्ति के भाव भवन में भगवान ठहर जाए और भक्ति हमारे मन भवन में ठहर जाए, यही जीवन की धन्यता है। ठहर गए लक्ष्मण जी के हृदय में नगर दर्शन की लालसा। राम जी ने गुरुदेव से कहा, गुरु जी ने कहा जाई देख आवहु नगर, पर देखना ही नहीं दिखाना भी, करो सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए, सबके नेत्र सफल हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, गए। चर्चा फैल गई, देखन नगर भूप सुत आए। लोग दौड़ पड़े दर्शन के लिए और माताएं तो भवन के झरोखे से झांकती हैं। सोने को गुमान गयो गोरे को बिलो की सखी, सांवरे को देख नील कमल लजाए हैं। भूपति राजेश मिथिलेश के बुलाए बेपै, युगल कुमार संग कौशिक जू लाए हैं। हेरत हजारन के हियरा हरन किए, लाखन के लोचन चितय के चुराए हैं। दौरी दौरी मिथिला की आली कहें, आपस में चित्त को संहारो री पुरी में चोर आए हैं। श्री दशरथ राजकुमार नजर तुहे लग जाएगी, दशरथ राजकुमार नजर तुहे लग जाएगी, दशरथ राजकुमार नजर तुहे लग जाएगी, दशरथ राजकुमार नजर तुहे लग जाएगी। क्रीट मुकुट सुंदर सिर सोहे, श्रवणन कुंडल मुनि मन मोहे। ये हिरन के हार नजर तुहे लग जाएगी, दशरथ राजकुमार नजर तुहे लग जाएगी। यह चर्चा घर घर अलियन में, बिहरे मिथिला की गलियन में। जन देह धरे श्रृंगार नजर तुहे लगे, दशरथ राजकुमार नजर तुहे लग जाएगी, दशरथ राजकुमार नजर तुहे लग जाएगी। है कौन है? राम लखन मुनि के संग आए, चितवत ही चित चपल चुराए। हे चोरन के सरदार नजर तुहे लग जाएगी, चोरन के सरदार नजर तुहे लग जाएगी। अच्छा चोरी और सिर जोरी, सीना जोरी, चोरी और सीना जोरी। चोरी की है तो कहीं जाके छिप जाओ। मत मंजू कुंजर से झूमत, अलीगन चित्त चुराए के घूमत। निर्भय बीच बाजार। तो एक काम करो, चोर को पकड़ के बंद करो। कहाँ करें बंद? अस अभिलाष हृदय अवलन के, ही बैठा ये तुरत पलकन के। कर ले बंद की बार नजर तुहे लग जाएगी। अपने हृदय में बिठा के पलकों के किवाड़ बंद कर लो। दूसरी सखी बोली कानून को हाथ में मत लो। चोर को पकड़कर बंद करना सबके अधिकार की बात नहीं, जिन्हें अधिकार है उन्हें सूचना करें। यह तो श्री जानकी जी के ही मन मंदिर में कैद हो सकते हैं। बर सांवरो जानकी जोग, यह राम जी के सौंदर्य की विशेषता है। आहा, मन सुमन बना हुआ है। सुंदरता देखकर देही की नहीं वैदेही की याद आती है। यह राम जी का सौंदर्य। सुन सखियन मुख अटपट बानी, बेहसत श्री रघुवर धनु पानी। ये राजे सहु बलिहार नजर तुहे लग जाएगी,
दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार जय हो। नजर तोहे लग जाएगी। अब सखियां इतनी चर्चा करती हैं, भगवान ऊपर देखते नहीं है। तो एक सखी ने कहा ये राजकुमार बहरे तो नहीं है। दूसरी बोली कि हमको तो गूंगे लगते हैं, आपस में इशारा करते हैं, बोलते नहीं। और बहरा गूंगा उन्हें कहा जा रहा जो बिनु सुनई बिनु काना और बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। अच्छा अच्छा, लेकिन ये गुमानी है। किस बात का गुमान? इसी बात का कि हमारे जैसा कोई सुंदर नहीं। हाँ, ये तो बात सही है कि इनके जैसा कोई सुंदर नहीं, पर ज्यादा सुंदर नहीं है। श्री तुलसीदास जी भरभय रामायण में लिखते हैं, गर्व करहु रघुनंदन जनि मन माह, देखो आपनी मूरति सिय की छाह। हमारी श्री जानकी जी की जैसी सांवली परिछाई हैं, वह उतने ही सुंदर आप हो, ज्यादा सुंदर नहीं। तो अगर सुंदरता का इसके बाद भी आपको अभिमान हो तो हम पुष्प बरसा कर ये संकेत करती हैं कि पुष्प वाटिका में आना, पता लगेगा कितने सुंदर हो। और इसलिए ही हर सही बर सही सुमन सुमुख सुलोचनी वृंद, जाहि जहां जहां बंधु दो तहां तहां परमानंद। पुर बालक कही कही मृदु वचना, सादर प्रभु दिखावई रचना, निज निज रुचि सब ले ही बुलाई, सहित स्नेह जाहि दो भाई। अब तो बड़ी देर हो रही है, गुरुदेव प्रतीक्षा करते होंगे। गुरुदेव के चरणों में आकर प्रणाम किया, संध्या वंदन किया, रात्रि सेवा विश्राम